जी देखिए, क्रिकेट सफारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और वो देखिए, खुशी देखिए उस टीम में, खुशी देखिए उस टीम में, क्योंकि उस टीम ने प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना ली है। 19 रन से मात दी है माय एमिरेट्स को। और जहां हाफे स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि आपने ज्यादा रन बनाए हैं या थोड़े कम बनाए हैं, लेकिन उसके बाद वापसी हुई है भाई दो स्पिन गेंदबाजों से। बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है यहाँ पे, चाहे वो हैदर अली हो या वो जाहिर हो। कुल मिला के 5 विकेट लिए हैं अपने बीच में यहाँ पे सैम बिलिंग्स एंड ऑफ कोर्स सीनियर मैन उस टीम में सिकंदर रजा वहां पे गले मिल रहे हैं। कैपिटल्स भाई प्लेऑफ्स में आ चुकी है। एक बार आपको फिर से याद दिला दें हुआ क्या कि सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए कैपिटल्स बनाए 147 रन। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 180 तक पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वापसी करी माय एमिरेट्स में। लेकिन फिर गेंदबाजी देखिए, क्या गेंदबाजी हुई है। 128 पर पूरी की पूरी टीम वहां पे रोकती गई है और 19 रन से दुबई कैपिटल्स ने ये अपना आखिरी लीग मैच जीता है डीपी वर्ल्ड आईएल T20 सीजन 2 का। अब देखिए यहाँ पे 4 टीमें आ चुकी हैं प्लेऑफ्स में। अब ये कह सकते हैं दुबई कैपिटल्स आ चुकी है ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स में, लेकिन क्यों नहीं लग रहा वो क्वालिफिकेशन सर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जब वहां पे 5वीं जो टीम है शारजा वॉरियर्स के पास मैथमेटिकल चांस है। क्या है मैथमेटिकल चांस? वो अगर कल पहले बल्लेबाजी करते हैं उसके बाद उनको बाय मार्जिन ऑफ मोर देन 200 रन्स जीतना है, तो तभी नहीं लगा रहे। हैदर अली हमारे साथ हैं। वैसे तो आप पहुंच गए, आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स में। हरभजन सिंह है, अंजुम चोपड़ा है हमारे साथ यहाँ पे। 208 तो मतलब चलो ठीक है, मैथमेटिक है, बट कंग्रेचुलेशंस हैदर, लवली परफॉर्मेंस टुडे। क्या कहना चाहेंगे आज की परफॉर्मेंस के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस हुई। और स्पेशली ये परफॉर्मेंस इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस की वजह से मेरी टीम जीती। हरभजन कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बस भाई स्मूथ सर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। और सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जब पावर प्ले में गेंदबाजी करने आए तो क्या प्लान था? विकेट लेने का प्लान था या रिस्ट्रिक्ट करने का प्लान था? बाजी यहाँ मैं जिस टीम से लोकल खेलता हूँ डोमेस्टिक, मैं ओवरऑल न्यू बॉल से ही बॉलिंग करता हूँ, पावर प्ले में ही करता हूँ। तो ये जो 2 साल में यहाँ पे अपनी टीम में खेला हूँ 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट फैसिलिटीज़ एंड कॉन्फिडेंस। तो पाजी जो मतलब हमें वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई हैं उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं और वही चीज़ें मैं यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे पावर प्ले में नया बॉल डालने से, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मेरी प्रैक्टिस उससे बहुत अच्छी है। और प्लान मेरा यही था जो मेरी सैम के साथ डिस्कस हुई थी कि मैं विकेट के लिए ही जाऊंगा क्योंकि कम रन थे, अगर हम उनको आउट करेंगे तो हम जीतेंगे। कंटेन से ये है कि आप मतलब मैच नहीं जीत सकते। तो कंटेन वैसे करना मुश्किल भी है क्योंकि इस फॉर्मेट में बंदा कंटेन एक ही तरीके से कर सकता है। अगर आप आउट करोगे तो आप कंटेन कर पाओगे, नहीं तो कोई ना कोई बल्लेबाज आ ही जाता है जो मार जाता है। एक दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो लास्ट में वो रिव्यू लिया वो मुझे लगता है देखो वो गेम चेंजिंग था। वहाँ अगर अंजुम इन्होंने रिव्यू नहीं लिया होता ना तो फ्लेचर मैच निकाल देते हैं। वो रिव्यू लेने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा था क्योंकि सैम वाज नॉट इंटरेस्टेड। 1 सेकंड बचा था, बस 1 सेकंड, फिर रिव्यू लिया गया। हमें बताइए उस बारे में। क्योंकि मैं इसलिए श्योर था क्योंकि पिच जो बॉल जो था वो मिडल स्टंप में पिच हुआ था, तो ज़्यादा वो अंदर आर्म बॉल नहीं हुआ था। तो मैंने सैम को कन्विंस किया कि ये आउट है। तो आप ही सेड लाइक नहीं मतलब बहुत नीचे जा रहा है, इस सेड मैं मतलब पीछे खड़ा हूँ तो मुझे पता चल रहा है। तो फ्लेचर भी उसको बार बार कह रहा था दैट्स गोइंग डाउन। तो मैंने उसको कन्विंस किया कि दैट इज आउट, आप रिव्यू लो। तो लास्ट टाइम पे 1 सेकंड रहता था जब सैम ने हमारे कप्तान ने बिल्कुल सही टाइम पे ले लिया। नहीं लिया होता ना तो ये मैच आपके हाथ से निकल सकता था क्योंकि वो फ्लेचर फास्ट बॉलर अच्छी खेलता है और स्पिन देखो उतनी अच्छी नहीं खेलता। ये तो खैर गेंद भी बड़ी ज़बरदस्त थी, आर्म के साथ अंदर लेके आए, सीम पोजीशन थोड़ी अपराइट थी और पड़ने के बाद बड़ी तेजी से बॉल जो है ना अंदर की तरफ निकला। अक्सर देखते हैं नए गेंद के साथ तो इतनी तेजी पकड़ता है बॉल, बट पुराने गेंद के साथ इतनी तेजी पकड़ना बॉल, भाई बंदे के शोल्डर में दम है, ठीक ठाक दम है। अंजुम बिकॉज उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली एट द स्टार्ट कि एक्सपोजर मिलेगा तब आप अपने अंदर बिलीव पाएंगे। एक्सपोजर मिलेगा इस लेवल पर खेलने का, फिर आपको जिस भी मंच पे जिस भी स्टेज पे आपको गेंद पकड़ाई जाए यू बिलीव योरसेल्फ एंड देन यू कैन गो आउट देयर एंड परफॉर्म। आई थिंक उसके लिए जो मेहनत है पहले हैदर ने जो करी होगी, पहले तो यहाँ तक आना, उस ग्रुप में सेटल होना और उस ग्रुप ने इन पे बिलीफ दिखाना कि ये कर सकते हैं। और वो ओवरनाइट नहीं आता है, 2 साल 3 साल तो ये खुद ही गिना चुके हैं, उससे पहले से लगे हुए होंगे कि कम से कम कोई एक ऐसी टीम हो जो इनको फ्रंट लाइन गेंदबाज समझे। और जब समझे तो वो 11वां बॉलर ना समझे, वो समझे कि ये फर्स्ट
1, 2 या 3 में आ सकता है, और फिर वहां से जो जगह बनाई वो आई थिंक कंप्लीटली हैदर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टीम, एंड मेहनत है अपने लिए जो यहाँ तक लाए हैं। लेकिन इस सब के बीच में मुझे लगता है जो आपका लाइनअप है, स्पेशली अगर डीपी वर्ल्ड ILT20 की लाइनअप जो बॉलिंग है दुबई कैपिटल्स आपकी टीम की, उसमें देखें ना, उसमें आप जो ओपन करते हो या शुरुआत में गेंदबाजी करते हो या कर सकते हो, वहां तक आने के लिए भी एक मेजर चैलेंज है। आज तो दोनों सीमर्स ने बॉलिंग करी, पर ये ऑप्शन आपने अपने कप्तान को दे रखा है, वहां तक कैसे पहुंचे? क्रिकेट जो है मैम, मतलब इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस पाजी। ते कॉन्फिडेंस तभी आता है आपको जब आप मेहनत करते हो। मेहनत के साथ आपको फिर लक भी चाहिए होती है, और लक भी तब आपका साथ देती है जब आप मेहनत करते हो। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। जहाँ से मैं आया हूँ, क्रिकेट स्टार्ट की थी मैंने पाकिस्तान से, फर्स्ट क्लास खेला हूँ, पाकिस्तान अंडर 19 खेला हूँ, सारी क्रिकेट खेल के पाजी यहाँ पे आऊँ। बट यू नो ਜਦੋਂ पाजी मतलब फैमिली होती है आपके पास, तो यू हैव टू मूव ऑन। तो बस फैमिली के लिए यहाँ पे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें पाजी देखो, आप मेहनत करते हो लेकिन आपको सपोर्ट भी होनी चाहिए जी। तो मेरे जो ऑनर हैं, यहाँ के लोकल ऑनर हैं मोहम्मद हैदर भाई, उन्होंने 2 साल बहुत मेहनत की है मेरे ऊपर। मतलब उन्होंने ये बोला कि तुम सिर्फ क्रिकेट खेलो, तुम्हारे अंदर मतलब हर चीज़ टैलेंट है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो उस बंदे ने फ्रॉम डे 1 पाजी, जिस दिन से मैं टीम में आया हूँ, उस बंदे ने रात है दिन है, उसने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। तो मैं इस मैन ऑफ द मैच का क्रेडिट भी मोहम्मद हैदर को देता हूँ, जो मेरा कैप्टन भी है टीम का, और वो ऑनर भी है। तो पाजी ये इट्स ऑल अबाउट लाइक जिन्नी ने मेरे पे पाजी मेहनत की थी। नहीं देखो, स्पिनर की उंगलियां दिखाओ यार जरा, ये देखो उंगलियां कैसी छिली हुई हैं। आइए पास आइए जरा। हाँ जी, लग रहा है दातरी बची। आगे 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 ऐसा लगा कि दातर मारी है। पर ये देख सकते हैं आप स्पिनर की उंगलियां, जब ये बॉल पकड़ते हैं यहाँ, ये जो पार्ट है ना, ये यूज होता है फिंगर स्पिनर का। और ये ताकतवर उंगलियां हैं, ऐसी नहीं है कि कड़क उंगलियां हैं। आप ये हाँ, लोहार की उंगलियां हैं। ये लोहार मेहनती बंदे होते हैं। तो मेरे तो खैर वो रटड़ जितने थे वो चले गए हैं, बट इट्स गुड टू सी कि ये जो स्पिनर जितनी ज़्यादा बॉलिंग करता है ना, तो तब उनके हाथ ऐसे बनते हैं। और इसके हाथ में निशान है कि भाई ये दर्शाता है कि थोड़ी नहीं बहुत बॉलिंग करी हुई है नेट्स में, बहुत पक्का बॉलर है ये। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्मेट की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा तेज़ गति से गेंदबाजी हो रही है, जो स्पिनर है टप्पे पे ज़्यादा ऑफ कोर्स आप फोकस कर रहे हैं, कभी कभी गति के साथ मिश्रण कर रहे हैं। स्पिन स्लो इन द एयर बहुत कम दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि स्लो इन द एयर डालूं, थोड़ा स्पिन परचेज मिलेगा, या आपको लगता है कि T20 क्रिकेट है, थोड़ी सी पिटाई होगी, वापस तेज गति पे आना पड़ेगा? देखें, सिचुएशन बहुत मैटर करती है कि सबसे पहले विकेट की डिमांड क्या है, विकेट किस तरह का है। आप अगर एज ए बॉलर अगर आपको विकेट रीड करना था पाजी, तो फिर एज ए बॉलर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। पाजी आप भी स्पिनर थे, और स्पिनर आप भी विकेट देखते होंगे, आपको पता चल जाता होगा कि इस पिच पे धीमी बॉल डालनी है, तेज़ डालनी है। तो मेरा सबसे पहले ये रहता है, मैं पहले विकेट देखता हूँ कि विकेट की डिमांड क्या है, फिर सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, फिर हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं या बाद में बॉलिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो उस चीज़ को रख के मैं माइंड में बॉलिंग करता हूँ। और मेरा ये रहता है कि आप अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए टीम को ना हरवाओ, जहाँ आप इतना अच्छा करो कि आपकी टीम आपकी वजह से जीते। तो मैं विकेट्स के लिए नहीं जाता, मेरा ज़्यादा यही रहता है कि आप बस स्टम्प टू स्टम्प। अभी अगर पिच हल्का सा स्लो होता तो फिर मैं स्लो बॉल के साथ जाता, वो मुझे हेल्प आउट करता। लेकिन ये पिच जो था, ये मार के करने वाला, स्पिन भी जो हो रहा था आपने देखा होगा, वो मार के हो रहा था, ये वाला छोड़ा हुआ बॉल स्पिन नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं जो बिलीव उसी अपने थोड़ा तेज वाले बॉल पे कर रहा था। अच्छा, वो जो सेलिब्रेशन था वसीम का विकेट लेने के बाद, वो क्या था? वो मेरा शुरू से ही वो ट्रेडमार्क है। मतलब ये नहीं है कि मैंने अभी स्टार्ट किया, जब मैं फर्स्ट क्लास भी खेल रहा था पाकिस्तान में या डोमेस्टिक भी जो खेलता हूँ, वो मेरा स्टार्टिंग से ही है। और ये मैं अच्छा, मैं आपकी छलांग लगाने की बात नहीं कह रही थी, मैं ये कह रही थी ये छलांग लगाने के बाद ये जो था ना कि मैंने विकेट ले लिए, और ये जो सेकंड वाला जेस्चर था, ये क्या पता था? ये मतलब ये जोश एक्स्ट्रा क्यों था वसीम के विरुद्ध? एक्चुअली ये था कि आप सब जानते हैं वसीम इज अ वेरी गुड प्लेयर, और अभी आप देख लें कि 260 रन हैं इस टूर्नामेंट में, सेकंड है एग्जैक्टली। तो वो हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी विकेट थी। और मैंने अपने हरमन सर से डिस्कस किया था कि मैं इसको आज आउट करूंगा, आप बिलीव रखें मुझे, मैं नए बॉल से करूंगा और मैं उसको आउट करूंगा। क्योंकि वो स्पिनर पे अटैक करता है, तो आपको उसके लिए थोड़ा दिलेर होना पड़ता है, आपको चांस लेना पड़ता है। तो वो इसलिए वो स्पेशल मेरे कोच के लिए था। मैं जस्ट वन फाइनल हम फिर से आपको समझा रहा हूँ, वो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टेक्निकली है कि वो भी क्वालिफाई नहीं लगा है, उनके पास चांस है अगर 208 रन या 204 एक बॉल पे बनाने ऑल द बेस्ट। बट मैच देखने का प्लान है कल का कि जी अभी भी अब आराम करोगे, क्योंकि 2 बैक टू बैक मैच हैं, कल पार्टी कर नहीं पाए, आखिरी गेंद पे जीते थे, आज तो होनी चाहिए जी कुछ
नहीं देखें, हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस पे जाएंगे। मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप ये चीज़ें सारी प्रैक्टिस से ही आती हैं, तो अभी पार्टी का टाइम नहीं, और इंशाल्लाह हम फाइनल के लिए देखेंगे और इंशाल्लाह हम फाइनल खेलेंगे और जीतेंगे। दिस इज माय पर्सनल बिलीव। नहीं, वेनू ने भी यही बोला था, इनके कप्तान टीम के डायरेक्टर हैं वेनू, तो वेनू से भी जब बात हो रही थी वो भी यही कह रहे थे, कहते हमें क्वालिफाई नहीं करना है, हमें टूर्नामेंट जीतना है। फॉर दैट वील हैव टू कंटिन्यू टू विन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स एंड वील हैव टू विन एवरी पॉसिबल गेम फ्रॉम हियर, वी कांट लूज। तो भाई आज इन्होंने कर दिया है, कल भी किया था, बस रास्ते पे आ गई है गाड़ी, अब गाड़ी को रुकना नहीं देना है। हाँ जी सर, जाने से पहले एक फाइनल चीज़, अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि जब सामने हीरो होता है ना, तो उनका सवाल चाहे कोई भी पूछ रहा हो, टैं पाजी कितना आपने उनको देखा है, कितनी यादें हैं हरभजन सिंह को? देखें जी, मतलब ये नहीं कि हम इनके मुंह पे कहते हैं, ही इज अ लेजेंडरी स्पिनर, तो इसमें कोई शक भी नहीं है। तो इसलिए ये हमारे सीनियर भी हैं, हमने इनको बहुत देखा है, ठीक है। जब इन्होंने स्पेशली शिव पाजी को छिका मारा मजा आया सी ना लेकिन तुसी भी बच गए सी कि शोएब भाई ये तो थल्ले नहीं आते। और 2 बॉल बाउंसर कर दिए यार अगले, मैं कहा बस कर यार। नो डाउट, देखें ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफ स्पिनर है, आप ये देखें ही इज़ ऑल्सो फिंगर स्पिनर। हाँ जी। तो मुझे जहाँ से भी मिलता है, मतलब कोई फास्ट बॉलर है, कोई स्पिनर है, तो हम देख के सीखते हैं। तो जिस तरह इनका गेंद बाइट लेता था, हम वो सारी चीज़ें जो है वो नोट करते हैं एज ए यंगस्टर। ज़रूरी नहीं है कि एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर ही है कोई तो आप उससे सीखते हो। तो कोई भी स्पिनर है जिसकी फिंगर में जान होती है, जिस कॉन्फिडेंस से वो बॉलिंग करता है, तो पाजी इज़ द लेजेंड। सो ब्रिलियंट, इसमें कोई नहीं। बहुत शुक्रिया भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू भाजी, बहुत अच्छी बॉलिंग करी, मेहनत करते रहो। थैंक यू भाजी। अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ पाना है जीवन में, क्योंकि 28 साल का जब मैं था तो मेरे तो सपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। तो सपने बड़े ही देखना, पर जागते हुए देखना, क्योंकि सपने वही सच होते हैं जो आप जागते हुए देखते हो। थैंक यू। तो भगवान आपको हर तरीके की खुशी दे, और वेल डन, बहुत बहुत मजा आया आपकी परफॉर्मेंस देख के। यहाँ से बस आपकी चढ़ाई ऊपर की तरफ चले तो बस फिर वारे नहीं आ रहे हैं। थैंक यू भाजी। मजेदार चीज़ है, क्योंकि सोते हुए तो मैं अपने सपनों में अपने आप को ऋतिक रोशन समझता हूँ सोते हुए। मुझे लगता है आप सोते ही नहीं। देखो ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच। तो जी यहाँ पे ये तो एक स्पिनर की बात हुई, यहाँ पे उन्होंने 3 विकेट लिए हैं जी, यहाँ पे अपने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए। लेकिन दूसरी ओर एक और स्पिनर हैं, कुल मिला के 5 विकेट उन दोनों ने अपने बीच में लिए। जाहिर ने 2 विकेट लिए थे वहाँ पे। अंजुम, जाहिर की जो गेंदबाजी थी, एक इनकी गेंदबाजी थी, दूसरी ओर जाहिर ने जो गेंदबाजी करी है, कहीं ना कहीं दोनों ने फ्रॉम बोथ एंड्स एक सीप लगा दी माय एमिरेट्स के ऊपर। आई थिंक माय एमिरेट्स ने वही करा जो दुबई कैपिटल्स ने अपनी बैटिंग में किया था। दुबई कैपिटल्स ने खराब शॉट खेले, बहुत गंदी बैटिंग करी, बहुत गंदी सोच थी उनकी, जब उन्होंने 13th-14th ओवर के बाद विकेट्स लगातार खोते रहे। और माय एमिरेट्स ने भी वही तरीके से गेम चलाया। शुरुआत दोनों को अच्छी मिली थी। यहाँ तो जब कायरन पोलार्ड आए थे बैटिंग करने के लिए, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि चलिए यहाँ से थोड़ी जल्दी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ये कॉटन बोल्ट ने मैच ही बदल दिया बिल्कुल। और ये कॉटन बोल्ट बदल तक पहुँचने की सिचुएशन माय एमिरेट्स के बैटर्स ने आने दी, वो खराब चीज़ थी। सो हाँ, स्पिनर्स ने अपना काम करके दिखाया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस पिच पे हम ये पहले बात करते हैं कि यहाँ की जो जायद क्रिकेट स्टेडियम की जो पिचेस है वो बहुत बढ़िया है सीम बॉलर्स के लिए, कि यहाँ पे स्पिनर्स का बॉल बाला रहा है। सिकंदर रजा भी तेज़ डाल रहे थे, हैदर अली भी तेज़ डाल रहे थे, लेकिन इवेंचुअली सीम बॉलर ने ही आके मैच खत्म किया जब कुगुलाइन और स्टोन डाल रहे थे। बीच के जो ओवर्स थे ना, वो मुझे लगता है जहां स्पिनर्स हम जो बात कर रहे हैं उन्होंने लेंथ अच्छी डाली, विकेटों के रीजन में डाली। अब विकेट में जब डालेंगे थोड़ा बहुत टर्न, तो देखिए हर के बस का है नहीं खेलना, यही तो सबसे बढ़िया स्किल बात है कि रेस्ट स्पिनर को खेलना। तो वो एक अच्छा कैश अपॉन पॉइंट था जो सैम बिलिंग ने इस्तेमाल सही किया। पर जो शॉटें मारी है ना, वो जितनी बुरी दुबई ने मारी थी उससे ज्यादा माय एमिरेट्स ने मारी है। मैं क्योंकि वो उन्होंने जो पॉइंट वहां पे बोला है, 1 to 6 एक कहानी चलती है, 7 to 15 का एक ट्रेंड चल रहा है सर। जहां चाहे आपने 1 to 6 में जो भी किया हो वो वापस खींच रहे हैं। पर आज जो गेंदबाजी हो रही थी, विकेट टू विकेट तेज गेंदबाजी हो रही थी स्पिनर से भी, ये ऐसे सीधा किसी ने खेलने की कोशिश नहीं करी। और बीच में जब आपने जाकिर की बात करी, जाहिर की बात करी, जी, जो जाहिर ने गेंदबाजी अच्छी करी, जो धीरे किया उन्होंने धीरे किया, गेंद को स्पिन करवाया। और बहुत लोग जो उनके हाथ से पढ़ ही नहीं पा रहे थे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ वो क्रॉस बैट शॉट ही देखते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना हाथ से स्पिनर को, तो फिर आप सीधा खेलने देखते हो। बल्लेबाजी बहुत ख़राब हुई, ये उसमें कोई दो राय नहीं, बट साथ में गेंदबाजी को भी श्रेय देना चाहिए कि ये दिलेरी का काम है जो इन्होंने किया है। स्पिनरों ने गेंदबाजी अच्छी करी और
कप्तानी भी बहुत बढ़िया, हमें तारीफ करनी होगी सैम बिलिंग की भी, जिस तरीके से उन्होंने हमने बॉलरों को चलाया, गेंदबाजी में जो उनके पास विकल्प थे, तो बड़े नाम नहीं थे, युवाओं ने ये मैच जिताया है ये, और वो भी यूएई के स्पिनर्स जो छा गए हैं, उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को आज वापस भेजा। आज पोलार्ड को देखिए उन्होंने, जाहिर ने वापस भेजा, कितना कॉन्फिडेंस में उनके जो है वो इजाफा हुआ होगा उस चीज़ से। तो भाई ये बॉलिंग जो है ना ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त हुई। बैटिंग तो चलिए जितनी ख़राब करनी थी तो उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं, बट गेंदबाजी की तारीफ जो वो करनी पड़ेगी क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी हुई। जी बिल्कुल। हम कहाँ, अच्छा हम वहाँ पाताल से शो कर रहे हैं। हाँ जी, आइए। अच्छा नीचे आ रहे हैं, आ जाओ जी आ जाओ। जैसे आप नीचे आओगे हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं जी। अच्छा अब यहाँ आ गए हो, कंफ्यूज कर रहे हो यार, ये कर क्या रहे हो, कभी ऊपर कभी नीचे। फिलहाल चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जा रहे हैं और ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, क्रिकेट सफारी में आप सबका फिर से स्वागत है। यहाँ पे एक बार फिर से याद दिला दें, दुबई कैपिटल्स को ये आखिरी मुकाबला लीग स्टेज का अपना जीतना था डीपी वर्ल्ड IL T20 में, और जीते तो बड़े भाई मजेदार तरीके से जीते हैं। यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करी और 150 का आंकड़ा भी नहीं पार किया, लेकिन उसके बाद क्या गेंदबाजी हुई। 128 पर उन्होंने रोक दिया माई एमिरेट्स को, विशाल माई एमिरेट्स को, ऑन द बैक ऑफ सम गुड स्पिन गेंदबाजी, चाहे वो हैदर अली हो या जाहिर हो। हैदर आए थे हमारे शो पर इससे पहले, कह रहे थे जी गड्ढे आए मैं बंदा सो नहीं रहा। मेहनती बंदा है ना, तब से लगे हुए यहाँ पे, 1 महीने से लगे हैं, बात करे जा रहे हैं। लेकिन मेरे से ज्यादा अगर मेहनत की आप बात करो, रीमा मल्होत्रा है हमारे साथ, अजय मेहरा है हमारे साथ। लीडर बोर्ड चलाएं, लीडर बोर्ड, पहले लीडर बोर्ड, अच्छा, पहले प्रेडिक्शन आप की इनका लीडर बोर्ड नाम पहले ठीक से प्रोनाउंस करना सीखे। मिस्टर गोगा। मिस्टर गोगा। सर ये जादूगर। ये देखिए आप अभी भी दूसरे पायदान पर हो, लेकिन हाँ 18 मुकाबलों में आपने 13 सही कहे हैं, 72% सक्सेस रेट। सर कैसे करते हैं आप ये? आज मैंने रीमा को भी बोला, मैंने कहा आप चलिए मेरे साथ चलिए, जुड़िए। इनने कहा आज मुझे लग रहा है माई एमिरेट्स, मतलब आज मैं और वकार 2 ऐसे थे जो दुबई के साथ गए, दुबई कैपिटल्स के साथ। पर रीमा को मैंने बड़ा कन्विंस करने का प्रयास किया, होती नहीं है, अब मेरी गलती नहीं है। मैंने सोचा चीटिंग नहीं करनी, आपको बस ऐसे करना चाहिए आपसे। मैं बस अब ऐसे करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। पर दुबई कैपिटल्स को इतना कहूंगा कैच पकड़ लीजिए, अभी शायद आपका चांसेस बहुत ज्यादा बन गए हैं, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, प्लेऑफ्स खेलेंगे, थोड़ा कैच पकड़िए। गेंदबाजी बड़ी जबरदस्त रही है, थोड़ा सा जो गेंद हाथ से फिसल रही थी आज, वो मत फिसलाइए। पर मुझे लगता है आज जो कैचेस छोड़े हैं ना, वो एक ऐसा क्षेत्र है अर्जुन जहाँ पे उनको इंप्रूवमेंट की दरकार है। यहाँ चलो ठीक है सर, कैच ड्रॉप वहां पे हुए हैं, लेकिन अगर आप बल्लेबाजी में देखें रीमा, एक टाइम पे जब शुरुआत हुई, होल्डन हो स्पेशली, टॉम बैंटन भी थे वहां पे, ऐसा लग रहा था कि 180 आराम से पार करेंगे। दैट पार्टनरशिप एट द स्टार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मतलब एटलीस्ट 148 तक पहुंचे। 100%, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि वो चाहते थे कि ताबड़तोड़ शुरुआत मिले, 200 के आसपास पहुंचे, और वो नींव रख दी दोनों शुरुआती बल्लेबाजों ने, क्योंकि T20 फॉर्मेट जो है ना वो पावर प्ले का गेम है, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। लेकिन बैंटन ने और जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी, गोल्डन ने उनको कहा था जिस तरीके से गोल्डन मूवमेंट थी ना आज, क्योंकि जब संकट में टीम, जब डू और डाई मुकाबला था, मस्ट विन गेम थी, तब ये पारी आई है। इस पारी की अहमियत बाकी कई पारियों से बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि अंडर प्रेशर थी। अगर ये शुरुआत ना दिलाते तो शायद 150 तक भी ना पहुंच पाते। तो मुझे लगता है कि ये पारी तब आई है जब दुबई कैपिटल्स को जरूरत थी, जिसकी वजह से आज वो इस टूर्नामेंट में जीवित भी हैं और शायद वो चौथी टीम बन सकती है जो क्वालिफाई भी करे। अजय भाई 88 रन की साझेदारी, गोल्डन होल्डन ने काम तो किया वहां पे, लेकिन साथ में बैंटन शैंटन ने भी आके आज बड़ा काम किया। बैंटन शैंटन ने बड़ा कमाल किया, होल्डन के साथ, होल्डन ने इनिंग्स को होल्ड किया। पर मैं एक चीज बताऊं, कहीं ना कहीं वो जो स्टार्ट था ना बड़ा अहम था। मुझे ऐसा लगा अर्जुन कि ये सतह ऐसी, जब नई गेंद है ना, ठोस गेंद है, रन निकल रहे थे। स्पिनर्स जैसे वकार और मैं भी बात कर रहे थे कमेंट्री में, क्योंकि लगातार मैचेस हो रहे हैं और स्पिनर्स का देखिए बोलबाला हो रहा है। आदिल रशीद को हमने देखा है मैच में कैसे 4 विकेट लिए। तो कहीं ना कहीं जब वेयर एंड टेयर होता है, इतने मैचेस होते हैं, तो सतह में कई बार ऐसा प्रतीत नहीं होता, पर गेंद रुक के आती है। तभी अगर आप देखें दोनों तरफ से, अगर आज स्पिनर्स ने जलवे दिखाए, पर आपने बैटन की बात करें, लगता है कि जी हाँ, इनका भी जो जिस प्रकार की पारी थी वो स्टार्ट किया। बात कर दें 88 इनकी साझेदारी हर दिशा में, ये खिलाड़ी भी इसमें काबिल नजर आती है। सीधे बैट से खेलते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, पुल शॉट बड़ा अच्छा खेलते हैं, पोजीशन में आते हैं। और आजकल एक ट्रेंड बन गया अर्जुन कि फ्रंट फुट पे आके वो पुल शॉट खेलना। पहले जब हम खेलते थे ना, कोचेस कहते थे आप क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करें। आज क्रीज छोड़ दीजिए, गहराई छोड़ दीजिए, चौका जाना चाहिए। आप दूरी देखिए कितनी गेंद दूर जा रही है, और वो आज बैंटन ने दिखाया। तब उतना बाउंस नहीं होता था ना, अब 2 बाउंस है तो बाउंस के चलते आप विद द बाउंस वो शॉट खेल सकते हैं। लेकिन दोनों में एक खासियत थी कि पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल किया।
गया Yes, yes, और अब लीडर होके खेले, बेखौफ अंदाज से जो इस फॉर्मेट में खेलेगा ना वही बादशाह बनेगा। देखिए जी, ये तो आज डबल हेडर सैटरडे था ना आपके सामने। डबल हेडर सैटरडे का जो पहला दिन था, सॉरी पहला गेम था, वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां पे गल्फ जायंट्स ने वो क्यू लगवा लिया अपने सामने प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए। अजय भाई, आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे, आखिरी गेंद पर 5, लेकिन बने 4, देखिए नहीं बने 1 और जी मैच जीत लिया। और ये देखिए, ये जो नो बॉल भी हुई थी और उसके बाद वो क्या ओवर था, और देखिए कैसे यॉर्कर लेंथ का प्रयोग कर रहे थे, गेंद को आगे डालने का प्रयास कर रहे थे, वो आसान नहीं रहता। और जैसे आपने कहा, जब वो बड़ा शॉट की दरकार होती है ना, गेंद आगे रहता है, फुल लेंथ की रहता है, और उसके बाद जो जीत मिली, साथ में क्वालिफिकेशन, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और फिर से आप देखें, बल्लेबाज को फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गेंदबाजी आगे रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक शानदार जीत। और मुझे लगता है ये दुबई में अब ये एक खेल सा बन गया है, मतलब कैसे क्लोज मैचेस हो रहे हैं। पर अगर वो आप देखें अंक तालिका में, उसके कारण गल्फ जायंट्स से भी क्वालिफाई कर लिया है, आबू धाबी नाइट राइडर्स ने इसलिए कर लिया क्योंकि आज यहाँ पे दुबई कैपिटल जीती है, तो वो भी क्वालिफाई हो गए। तो 3 टीमों के आगे वो क्यू का मार्क आ चुका है। मैं 3-3 तो है, वो चौथी भी आई थिंक एज अ फॉर्मेलिटी। हाँ, बिल्कुल। अगर उनको पहुंचना है तो 208 या 208 के मार्जिन 208 के मार्जिन से उनको जीतना होगा। आई थिंक व्हेन यू सी जी 4 प्लेऑफ की जो टीमें हैं, जो पहला सवाल ये आता है फॉर समवन हु हैज बीन कवरिंग द एंटायर लीग फ्रॉम डे 1 ऑफ सीजन 2, बेस्ट 4 टीम्स हैव मूव्ड इनटू द प्लेऑफ्स आपके हिसाब से? डेफिनेटली जिस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन था, जिस तरीके से उनके प्लेयर्स के नाम थे और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, दुबई कैपिटल्स थोड़ी सी देर से रेस में आई है, लेकिन आई है, टीम वो भी अच्छी है। डिफेंडिंग चैंपियन आपको नंबर 2 पे नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से जीते हैं, बता दिया क्यों वो डिफेंडिंग चैंपियन है, कमबैक करना जानते हैं। तो जिस टीम ने कमबैक किया है वो टीम अभी भी जीवित है, लेकिन वाइपर्स का अनफॉर्चुनेटली सफर यहाँ समाप्त हो चुका है, क्योंकि एक टीम आज जीती है लेकिन बाहर एक टीम को करके गई है, क्वालिफाई एक टीम को करके गई है और अपने आप को जीवित रख के गई है। देखिए जी, शारजा एक लाइन वाइपर्स के बारे में, क्योंकि वो ऐसी टीम मुझे लग रही थी जिसकी गेंदबाजी में वो पैनापन नजर आ रहा था, मतलब मोहम्मद आमिर जैसा गेंदबाज, वो टीम बाहर हो गई। मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि उनकी गेंदबाजी बहुत जबरदस्त थी, वैसे क्रिकेट खेली नहीं उन्होंने, उनकी बल्लेबाजी नहीं चली है, वो एक उनके लिए एक सवालिया निशान नजर आया। आपको एक बार फिर से याद दिला दें भाई, आखिरी लीग मुकाबला डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 2 का वो कल खेला जाएगा और वो है शारजा वॉरियर्स वर्सेस डेजर्ट वाइपर्स। ये मुकाबला शारजा के मैदान में खेला जाएगा 8 बजे रात को, लाइव ऑन योर टीवी स्क्रीन्स। अजय भाई, रीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। भाई मजेदार दिन रहा है ये, लीग स्टेज निकल गया है, पता भी नहीं चला। और पता नहीं चला, ये आज बोल रहे हो? हाँ, ये आज बोल रहा हूँ। वो गड्ढे बता रहे हैं कितना पता चला है। नहीं, मेकअप लगाएं, मॉरल ऑफ द स्टोरी टीवी पे आ रहे तो भाई मेकअप लगा के आया करो, नहीं तो 2 दिन असलियत छुट्टी बाहर आ है, जाएगी। इनके 2 दिन छुट्टियां समझ लीजिए, ये रिलैक्स्ड है। हाँ, अजय भाई, रीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। और आप लोगों के साथ भाई कल फिर से मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम प्लेस। जी इज योर डेस्टिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। एक रश है नस नस में, लगे कुछ नहीं अब बस में, उठने वाला है एक तूफान, जूतों के फीते लगे कसने। बूम, बेस्ट इन द बेस्ट यू नो, but the best in the best you know, lights bright जैसे हो रहा क्रिकेट फेस्टिवल, होने रे हल्ला।